सीएम हेमंत सोरेन के आपको बता दें कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। आपको बता दें हेमंत कैबिनेट में विभागों का बंटवारा जो है अब फाइनल हो गया है। इस बंटवारे में एक सीएम और 11 मंत्रियों के बीच हुआ है विभागों का बंटवारा। वही सीएम हेमंत सोरेन के पास कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, गृह कारा विभाग, पथ निर्माण यानी कि कुल 6 विभाग है। वही राधा कृष्ण किशोर को वित्त, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास और संसदीय कार्य विभाग। वहीं दीपक बिरुवा को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और परिवहन विभाग दिया गया है। वहीं बात करें चमड़ा लिंडा को ST/SC कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन और प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग और उद्योग विभाग। वहीं रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और निबंधन विभाग। इरफान अंसारी को स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग और खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग दिया गया है। वहीं हफीजुल हसन को जल संसाधन विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दिया गया है। वहीं दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और उत्पाद एवं मद निषेध विभाग दिया गया है। वहीं सुदीप सोनी को नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, साथ ही पर्यटन विभाग भी दिया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग उन्हें दिया गया है। तो हेमंत कैबिनेट में विभागों का जो है बंटवारा हो गया है और टीवी 45 का जो दावा है वो भी लगभग सच होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ रांची से एडिटर इन चीफ राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, जिस तरीके से हमने लगातार जो खबरें दिखाई थी कि इन किन मंत्रियों को जो है ये विभाग मिल सकता है और ठीक वैसा ही टीवी 45 का दावा जो है वो सच होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम बात करें हेमंत सोरेन की तो उन्होंने 6 विभाग अपने पास रखे हैं और 6 विभाग जो रखे हैं वो काफी महत्वपूर्ण विभाग है। देखिए अनिकेत, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री होने के नाते सभी महत्वपूर्ण विभागों पे जरूर उनकी कहीं न कहीं नजर होगी और कहीं न कहीं उनके लिए जो चुनौती है उसको लेकर वो कारगर ढंग से काम करने की कोशिश जरूर करेंगे। जहां तक बाकी मंत्रियों की बातचीत की जाए तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिसका अनुभव रहा है और जिस तरीके से जिस फील्ड में अपने आप को कहीं न कहीं माहिर माने जाते हैं ये नेता, उस क्षेत्र में उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है और कहीं न कहीं विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने की योजना बनाकर मुख्यमंत्री ने विभागों का बंटवारा किया है। सुबह से ही चल रही थी चर्चा कि आखिर कौन कौन से विभाग किसको मिलेंगे, किस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद से रणनीति बनाई जाएगी। तो साफ हो गया है अब जाकर कि कहीं न कहीं तमाम उन मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है जिनको लेकर कल से ही चर्चा चल रही थी कि शपथ ग्रहण करने के बाद से वे कब उनके विभागों का बंटवारा होगा। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य के विकास को लेकर जो खाका तैयार करना है उसकी तैयारी हेमंत सोरेन बड़ी ही बारीकी से कर रहे हैं। उनके सहयोगी दल जो है जेएमएम से साथ जुड़े हुए, उनके तरफ से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और मुझे लगता है कि बातचीत के बाद ही सारी रणनीति तय की जा रही है। किसी तरह का कोई ऐसा विवाद होता नजर नहीं आ रहा है जिसको लेकर कहा जा सके कि राज्य में जो सरकार काम करने जा रही है उसमें कोई अड़चन आ सकती है। एक बात दो बात जरूर सामने आ रही है कि अब विभागों का बंटवारा हो गया है, अब से थोड़ी ही देर के बाद से कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो बचा हुआ समय है खास करके इस वित्तीय वर्ष का, उस पर किस तरीके से काम किया जा सकता है उसकी एक भी रणनीति बनेगी। और साथ साथ जब नए वित्तीय वर्ष की तैयारी की जाएगी तब पता चल पाएगा कि आखिर विभागों को लेकर किस तरीके की काम किए जा सकते हैं। साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे कि चर्चा पहले थी, कल से ही हम लोग इन सारी बातों को लेकर चल रहे थे कि आखिर किस तरीके से विभागों में मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा सकती है, अनुभवी मंत्रियों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हेमंत सोरेन। तो साफ हो गया है कि किस तरीके से वे अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर चलेंगे और मुझे लगता है कि ये एक बेहतर रणनीति है उनकी तरफ से जो की जा रही है कि सभी को साथ लेकर चलने का, सभी पार्टियों के साथ तालमेल के बाद से ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है जिससे राज्य में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हो और सरकार आसानी से उन चुनौतियों को लेकर चल सके जिसको लेकर हम 24 साल से चर्चा करते आ रहे हैं। जी अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन ने 6 विभाग जो है अपने पास रखे हैं, लेकिन हमने साफ तौर पर देखा है कि कुछ विभागों में जो है मंत्रियों के फेरबदल भी किए गए हैं। साफ तौर पर यह भी हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कुछ देर में जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक होने वाली, सबकी निगाहें इस पर होगी कि आखिर इस पर कब कई मुद्दों पर जो है मुहर लग सकती। तो सबकी निगाहें जो अब है कैबिनेट की बैठक पर हुई क्योंकि अब जो विभागों का बंटवारा हो गया है उसके बाद ये बैठक जो है और भी महत्वपूर्ण देखने को लग रहा है।
देखिए निखिल, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मैंने जैसे कहा कि अब जनवरी, फरवरी और मार्च की बात कही जा सकती है और इस दौरान ही सारी जो पुरानी योजनाएं हैं, इस वित्तीय वर्ष की जो योजनाएं जमीन पर उतारनी है, उसको अच्छे ढंग से कारगर रूप से लागू कराना है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो राशि अब पहले से इस वित्तीय वर्ष में आवंटित की गई है उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किस तरीके से किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होनी है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जैसा कि समय बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ राशि की जहां कमी होगी, तो अभी विधानसभा का सत्र होना है, शपथ लेना है तमाम विधायकों को सदन के अंदर, तो ऐसे मौके पे एक अनुपूरक भी लाने की तैयारी की जा रही है और आज की बैठक में हो सकता है कि इस पर भी कहीं न कहीं चर्चा हो ही जाएगी कैबिनेट में, कितने का अनुपूरक होगा, क्या कुछ खाका हो सकता है, कितनी राशि कहां पे जरूरत पड़ सकती है। तो इन सारी चीजों को लेकर आज काफी अहम बैठक होगी कैबिनेट की और मुझे लगता है कि सारी चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं तमाम मंत्री अपने काम में जुट जाएंगे और इस बार जो 3 महीने का काम बचा हुआ है, लगभग 4 महीने का इस महीने को अगर जोड़ दिया जाए तो उसमें अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। इस जो अगले वित्तीय वर्ष की तैयारी होगी उसमें भी विशेष खास करके बजट सत्र जब होगा तो थोड़ा लंबा जब चलेगा तो उस समय भी थोड़ा देखने की बात होगी कि आखिर क्या कुछ किए जा सकते हैं। लेकिन जिन योजनाओं को लेकर इस साल तक खास करके हेमंत सोरेन ने काम किया है, उन योजनाओं को जमीन पर उतारना, उसे असली जामा पहनाना, इस वित्तीय वर्ष में उसको कारगर रूप से लागू कराकर आगे बढ़ाना, ये सारी चुनौतियां जरूर दिखाई पड़ रही होंगी। और जब मजबूत सरकार बनी है तो एक बार फिर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि उनकी चुनौती ज्यादा होगी, जनता की अपेक्षाएं काफी होंगी और सवाल कई खड़े होंगे, खास करके क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिस पर लंबे समय से राज्य में राजनीति भी हो रही है और चर्चा भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सारी बारीकियों को समझते हुए ये मंत्रिमंडल आगे बढ़ चढ़कर काम करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि आने वाले समय में कई चुनौतियों को लेकर जब आगे बढ़ेंगे हेमंत सोरेन, तब उन चुनौतियों का निपटारा भी करते जाएंगे और मुझे लगता है कि एक नई दिशा और दशा देने की तैयारी की जा सकेगी। जी राकेश जी, बिल्कुल साफ तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें हैं और जिस तरीके से विभागों का यहां पर बंटवारा हुआ, ऐसे में अगर हम हेमंत सोरेन की बात करें तो उन्होंने 6 विभाग अपने पास रखे, जिसमें से कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, गृह कारा विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण और मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, एक तरीके से कह सकते हैं कि मलाईदार विभाग जो इसे हम कह सकते हैं। तमाम जो मंत्री इन विभागों को चाहते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ने इन विभागों को अपने पास रखा है। कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी एक रणनीति बनाई गई होगी कि ये जो विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, इन्हें अपने पास रखना है और इस पर सारा जो कंट्रोल है वो रख करके राज्य का और भी विकास करना है। देखिए अनिकेत, ऐसा कहना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी अच्छा नहीं होगा कि मलाईदार विभाग की हम चर्चा करें, क्योंकि हेमंत सोरेन चूंकि कप्तान होंगे इस कैबिनेट के रूप में और उनकी भूमिका भी अहम होगी, उनकी जिम्मेदारी भी अधिक देखी जा सकती है। तो उन महत्वपूर्ण विभागों पे ज्यादा कारगर ढंग से कैसे काम किया जा सकता है, क्योंकि सीधे सवाल जनता उनसे ही करेगी। जहां तक मंत्रियों की सहभागिता की बातचीत की जाएगी तो निश्चित तौर पर तमाम कई ऐसे विभाग हैं जहां पर मंत्री काम कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को बात देखते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे कहीं न कहीं हेमंत सोरेन इन सारे विभागों के माध्यम से उन चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे जिसे हम पॉलिसी मैटर कहते हैं। और पॉलिसी अगर दुरुस्त हो जाती है राज्य की तो कहीं न कहीं आने वाले समय में जो विकास की बात करेंगे या फिर जो समस्याएं हैं यहाँ की उसकी बातचीत करेंगे तो उस पर कहीं न कहीं हम लोग आगे काम कर पाएंगे। तो ये पूरा कार्यकाल जो होगा हेमंत सोरेन का बड़े ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। और जिस तरीके से विभागों की आपने चर्चा की, उसमें कार्मिक होता है जिसमें अधिकारियों के पदस्थापन की बात आती है, उनको नई जिम्मेदारी देने की बात आती है, वो सारी चीजें उनके जिम्मे होनी चाहिए। गृह जिससे पुलिसिंग होती है, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त करना, नक्सलवाद से निपटने की तैयारी, ये सारी चुनौतियां होंगी। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर चर्चा चल रही थी। वैसी परिस्थिति में राज्य के जो मुखिया होंगे उनके हाथों में अगर कमान होगा तो कुछ महत्वपूर्ण जब फैसले लेने होंगे तो वो सीधे ले सकते हैं, उनसे बातचीत करने की किसी को जरूरत नहीं महसूस होगी। और साफ तौर पर लगता है कि इन सारी चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अपने पास जो विभाग रखे हैं उसका फायदा आने वाले समय में राज्य को भी मिलेगा। बतौर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कहीं न कहीं इस पे सोचेंगे। और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि 5 साल के बाद जब राज्य की परिस्थिति बेहतर होगी तो फिर से कैसे राज्य में एक बार राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूती मिल सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो ये सारी चीजों को देखते हुए बंटवारा किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ जब विभागों की बात आई थी तब सुलझे हुए रूप से काम किया गया। जिम्मेदारियों देने की जब बात आई विभागों की तो वैसी कुछ परिस्थितियां जिस तरीके से दिखाई पड़ रही थी उसमें जिम्मेदारी दी जा रही है। अब 5 साल का कार्यकाल इनके पास है, इनको भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के सामने
और जनता के सामने खरा उतरना पड़ेगा, तब कहा जा सकता है कि राज्य का कायाकल्प हो सकता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए, चीजों को सामने आने देनी चाहिए और इस वित्तीय वर्ष के साथ साथ अब अगले वित्तीय वर्ष पर नजर रखनी होगी, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष जैसे ही खत्म होगा उसके बाद से नई योजनाओं को लेकर नए सिरे से काम करने की तैयारी होगी और इस पर तमाम लोगों की निगाहें भी होंगी और तमाम लोगों कहीं न कहीं उम्मीद भी करेंगे कि अगले 1-2 साल के अंदर कई बड़ी चुनौतियों से निपटारा हो पाएगा।